बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अदनान ऑनलाइन क्लास .net के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम वर्चुअल लैन के बारे में पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का तो आपको यकीनन मालूम होगा। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक विद इन रूम विद इन सिंगल बिल्डिंग आप छोटा सा एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो वीलैन का कंसेप्ट तो आपको मालूम ही होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा। हम सिर्फ इधर ये डिज़ाइन करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वीलैन। तो वर्चुअल लैन का मतलब यही है कि आपने एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो ऐसा लैन, ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जो फिजिकली कनेक्ट ना हो, फिजिकली एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, ठीक है, एक जगह पर मौजूद ना हो। मुख्तलिफ शहरों में भी हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पर भी हो सकता है, लेकिन हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उसको कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा नेटवर्क बन जाए कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको कंट्रोल कर रहा हो दूर दराज के एरिए में भी, तो हो वो बिल्कुल ही लैन की तरह। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल लैन यानी कि वी लैन। तो हम इसमें ये क्रिएट करेंगे थ्रू द स्विच के ज़रिए हम वर्चुअल लैन इसमें पढ़ेंगे। तो आप आइए ज़रा डिज़ाइन करते हैं पैकेट ट्रेसर में हाउ टू क्रिएट अ वीलैन। तो हम राउटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, स्विच और राउटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ थ्रू द स्विच आपको वर्चुअल लैन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्विच को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि पहले तो आप ले लें, कोई कंप्यूटर ले लें या लैपटॉप ले लें। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ये कंप्यूटर यहाँ लिया। ठीक है जी, इसको मैं बल्कि ज़रा इसकी जूम में ज़रा वो कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको नज़र आए। ये मैंने एक कंप्यूटर यहाँ से ले लिया। ठीक है, इसी तरह दूसरा कंप्यूटर ले लिया, ये तीसरा ले लिया। ठीक हो गया, इसी तरह एक और ले लिया, यहाँ इसके लिए यहाँ रख दिया। ठीक है, एक मैं कंप्यूटर या एक सर्वर ले लेता हूँ, चलें एक सर्वर ले लेता हूँ। ये सर्वर मैं यहाँ रख देता हूँ, सॉरी इधर रख देता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको यहाँ कर दें, इसको इधर कर दें। ठीक हो गया, ये 3 कंप्यूटर यहाँ हो गए। लैपटॉप भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं स्विचेस को लेता हूँ। ठीक है, तो ये राउटर्स हैं, जैसे कि आपको मालूम है, शक्ल से पता लगता है ये राउटर्स हैं। ठीक है, अब मैंने स्विचेस को सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो स्विच के बारे में आप मालूम है, स्विच लेयर 2 का आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेयर 2 के स्विचेस जो हैं वो आपने लेने हैं यहाँ से। तो आपने ये मिल गया जी ये नेटवर्क डिवाइसेस में, ये देखिए नीचे राउटर्स हैं, ये स्विचेस हैं। तो आपने इसमें जो स्विच लेना है ना 2960 का लेना है, ये लेयर 2 का स्विच होता है। ठीक है, तो एक ये ले लिया और एक दोबारा ले लिया यहाँ से, एक आपने ये ले लिया। ठीक हो गया, एक इसको ऊपर कर दें ज़रा। अच्छा, अब मैंने इन डिवाइसेस को जोड़ना है, आपस में कनेक्टिविटी करनी है। तो देखें ये कंप्यूटर या लैपटॉप है और ये स्विच है, तो 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आपने जो केबल इस्तेमाल करनी है वो स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आपके पास ये केबल आ गई। तो इधर हम फास्ट इथरनेट 0/1 इसको कनेक्ट किया, इसके साथ फास्ट इथरनेट 0 ये कनेक्ट हो गया आपस में। ठीक है, इसी तरह दूसरा ले लिया, फास्ट इथरनेट 0/2 ये हो गया फास्ट इथरनेट ये 0। इसी तरह तीसरा फास्ट इथरनेट 0/3 फास्ट इथरनेट 0। ठीक है, तो ये आपस में यहाँ कनेक्ट हो गए। इसी तरह यहाँ भी आपने लेना है फास्ट इथरनेट 0/1 को इस पीसी के साथ जोड़ दें, और स्ट्रेट केबल यहाँ भी यूज़ होगी क्योंकि सर्वर है। 0/2 उधर सर्वर के साथ आपने जोड़ दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इधर स्विच टू स्विच जो है ना, आपने ये क्रॉस केबल लेनी है, सेम डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये देखें आपने ये कनेक्ट किया, तो ये 0/4 ये कनेक्शन होगा यहाँ इसके साथ 0/3।
ठीक हो गया नहीं, ये क्रॉस केबल है क्योंकि सेम डिवाइसेस जब आप जोड़ते हैं तो आपको मालूम है कि आप क्रॉस केबल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे हमने कनेक्टिविटी आपस में कर ली। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन डिवाइसेस को जो लगी हुई है ना इसमें हम आईपी दे देते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे चले जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, यहाँ दे दें, इसको मैं कर देता हूँ चले नेटवर्क क्लास ए का नेटवर्क। ठीक है, तो 0/0/1 कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक हो गया, इसको आप बंद कर दें। इसी तरह यहाँ दूसरा ले लें, डेस्कटॉप पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ दे दें जी, यहाँ क्लास बी का देता हूँ 172.60 दे देते हैं चले, और 10.1 दे देते हैं। ठीक है, ये क्लास बी हो गया, देखें नज़र आ गया। ठीक है, ये सबनेट मास्क है इसका। ठीक हो गया, इसी तरह ये दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं, यहाँ क्लास सी दे देते हैं चले 192.168. क्या करें 10.1, और ये क्लास सी का सबनेट मास्क हो गया। ठीक है जी, ये हमने यहाँ आईपी दे दिया इसका, मतलब इन डिवाइसेस को आईपी दे दिया। अच्छा, यहाँ भी आईपी दे दें, सर्वर को दे दें, डेस्कटॉप पे चले जाएं, आईपी दे दें। तो यहाँ मैं दे देता हूँ इसको क्या, क्लास ए का ना, चले दे देता हूँ 10.0.0. इसको दे देते हैं, क्या दे दें जी, इसको दे देते हैं 0.2। ठीक है, और ये हो गया आपका सबनेट मास्क क्लास ए का। ठीक है, इसी तरह यहाँ दे देते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देते हैं क्या, क्लास बी का दे देते हैं चले 172 जो उधर दिया है। ठीक है, 172.60.10.2, और ये इसका क्लास सबनेट मास्क हो गया। ठीक है जी, ये हमने इसमें आईपीज दे दी। ओके, पहला हमने काम कर लिया। अच्छा, आसानी के लिए मैं इधर इसकी आईपीज यहाँ लिख लेता हूँ कि आपको मालूम हो जाए, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वर्चुअल लैन, ये जो वी लैन हम बना रहे हैं किस किस नंबर के बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ आपको आसानी हो जाए। जिस तरह देखिए मैं लिखता हूँ, इसको मैं बना दूंगा वी लैन 10। ठीक है जी, इसको मैं बना दूंगा वी लैन 20, इसको मैं बना दूंगा वी लैन 30। ठीक है, इसी तरह यहाँ मैं बना दूंगा वी लैन 10, इसको मैं बना दूंगा वी लैन 20 इस पीसी को। ठीक है भैया, तो ये मेरा यहाँ वी लैन आपने बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक काम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले जाएंगे स्विच पे। तो आपको मैंने बताया है कि हमने वी लैन ये 10 का बनाया, ये 20, ये 30 का। ठीक है, अब आप जाएंगे स्विच में जाएं, CLI में जाएं, गौर से देखें, अब असल काम शुरू हो रहा है। आप इनेबल करें, आपको मालूम है इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, यानी कि प्रिविलेज मोड में जाएंगे, ये आ गया प्रिविलेज मोड। तो आपने सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, कॉन्फ़िग टी प्रेस करें, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। तो आपने यहाँ 3 लैन बनाने, वर्चुअल लैन। ठीक है, जैसे कि आपको देखा रहे हैं, देखिए इस स्विच में तो आपके पास 3 वर्चुअल लैन है, 10, 20 एंड 30। तो वर्चुअल लैन क्रिएट करने के लिए जो फार्मूला है, यानी सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, जो आपके पास कमांड है वो है वी लैन स्पेस नंबर दे दें, जो भी बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, मैं 10 बना रहा हूँ जी, वी लैन 10 आ गया। उसके बाद आपने नेम देना है, वी लैन का क्या नाम देंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ नेम देना है, किसका नाम दे दें जी, चले दे देते हैं क्या, कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर दे देते हैं चले। ये वी लैन का नाम हो गया। ठीक है, एग्जिट कर दें। अब दूसरा वी लैन बना रहा हूं मैं, वी लैन 20। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं, हाँ, इसका नाम देता हूं बायो। ठीक है,
कोई भी नाम दे सकते हैं आप ऐसे। एग्जिट करें यहाँ से, फिर एक दूसरा वीलैन बनाएं, तीसरा जो बनता है वीलैन 30। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं क्या दे दें, बायो दिया, चले आईटी दे देते हैं, आईटी दे देते हैं, चले कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये दे दिया, एग्जिट कर दे यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल जेड से यहाँ निकल आए। ठीक है, राइट के जरिए ये कमांड सेव कर दें। आप दें, इसका कमांड है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्विच में वर्चुअल लैन कितनी बनी है, तो शो वीलैन ब्रीफ, सॉरी ब्रीफ इंटर करें, बल्कि इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कि समझ आए। ये देखें, तो ये देखिए मैंने भी बनाई है कंप्यूटर की वर्चुअल लैन, बायो की, आईटी की। बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना जी, ये डिफ़ॉल्ट वर्चुअल लैन जब भी आप स्विच क्रिएट करते हैं ना पहले से, तो जितनी पोर्ट्स होते हैं पहले से वीलैन बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। देखें 0/1 से लेकर ये जितनी भी इसकी पोर्ट्स हैं जितनी भी होंगी तो वो सारी वीलैन में है। लेकिन अभी हमने एक 3 नई वर्चुअल लैन बनाई है, कंप्यूटर, बायो और आईटी की। ठीक है, तो ये देखें, ये भी आपके सामने नज़र आ रही है। तो मतलब इस स्विच में मैंने 3 वर्चुअल लैन बना ली है। समझ आ गई ना। इसी तरह अच्छा यहाँ आप निकल आते हैं, यहाँ से निकले, अब आते हैं इसमें, इस स्विच में, इस पर क्लिक करें, CLI में जाएं, इनेबल करें। ठीक हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कॉन्फ़िग टी में जाएं, आ गया जी। कॉन्फ़िग टी में इसी तरह आप लिखेंगे वीलैन 10, नेम दे दें वही कंप्यूटर जो वहां बनाया, बिल्कुल सॉरी जो वहां बनाया ना बिल्कुल आपने वही नेम देना है। एग्जिट कर दें। इसी तरह वीलैन 20, नेम दे दें क्या, बायो था, हाँ जी बायो था, ठीक है। अच्छा एग्जिट कर दें यहाँ से। अब वीलैन 30, ठीक है, और वीलैन 30 हो गया, नेम दे दें इसमें, हाँ ठीक है, वीलैन 30, नेम दे दें आईटी, जो था वहाँ, जो उस स्विच में बनाई है बिल्कुल उसी तरह इस स्विच में भी बनानी है। अच्छा ये हो गया आपका, यहाँ से निकले, राइट कर दें, सेव कर दें आप कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह शो वीलैन, सॉरी ब्रीफ, तो ये देखें आपके पास यहाँ भी 3 आप तो जो वीलैन बनाई है ये बाय डिफ़ॉल्ट तो होती है हर स्विच में, याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इस स्विच में पोर्ट्स लगी होंगी ना तो उसमें वीलैन ये पहले से बनी होती है। लेकिन हमने जो बनाई है वो अभी ये बनाई है, कंप्यूटर, बायो और आईटी। समझ आ गई। तो ये हमने स्विच में बना ली वीलैन, हो सॉरी, ठीक हो गया। अब हमने एक और काम करना है, अब हमने पोर्ट्स असाइन करनी है। ठीक है, वीलैन तो बन गई, इसमें तीन इसमें बनी, 3 इसमें बनी। ठीक है, अब हमने पोर्ट्स असाइन करनी है कि यार इन पोर्ट्स पर आपने वीलैन को कॉन्फ़िगर करना है। तो आप जाएं जी इसमें, ठीक है, आ जाए नीचे। अब गौर से देखें, अच्छा इंटरफेस पे मैंने जाना, पहले तो जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िग मोड, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस। कौन से इंटरफेस पे जाऊं जी, इस इंटरफेस पे मैंने जाना है। तो ये वाला जो इंटरफेस है ना ये है, देखें 0/1 का, ठीक है, आपको नजर आ रहा है 0/1। तो मैं बताऊंगा फास्ट इथरनेट 0/1, ये इंटरफेस पर मैं आ गया। ठीक है, अब मैंने इस पाथ को कमांड के जरिए देना है कि यार आपने इसको एक्सेस मोड जो है वो एक्सेस करना है। तो इसकी इस कमांड है, याद रखें, स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट, देखें मैंने स्विच लिखा और टैब दबाया, खुद ब खुद आ गया स्विच पोर्ट मोड। खुद देखें मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, देखें आपको बताएगा कि यार स्विच मोड में आपने एक्सेस, डायनामिक, ट्रंक वगैरह कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा एक्सेस मोड, एक्सेस, ठीक हो गया, ये हो गया जी बिल्कुल। अब मैंने एक और काम करना है, एक्सेस मोड में तो आ गया, अब मैं कहता हूं स्विच पोर्ट, ठीक है, एक्सेस वीलैन, ठीक है, एक्सेस, सॉरी ये एक्सेस लिख दे पूरा, हाँ एक्सेस वीलैन
अब आपने यहाँ, ठीक है, VLAN को आपने बताना है कि यहाँ ये जो तीन पाथ्स हैं, ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें आपने कौन सा VLAN बनाया हुआ है? VLAN 10 बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा VLAN 10। ठीक हो गया, समझ आ गई ना? ये बड़ी अहम कमांड है जी। मतलब इस पाथ को मैंने एक्सेस मोड बनाया है, यानी कि VLAN जब आप बनाएंगे ना तो कंप्यूटर से, लैपटॉप से जब स्विच की तरफ जाएंगे ना तो उसको जो एक्सेस मोड होगा ना वो एक्सेस होगा। और ये जो पाथ होगा ना, ये वाला जो आपने मेन बनाया, ये ट्रंक पाथ होगा, ये वाला, ये ट्रंक है। तो ये हम इसको बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक काम तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से एग्जिट करें, ये मतलब इधर से इस इंटरफेस से निकले, एग्जिट करें जी, निकल आए। अब दूसरे इंटरफेस में जाएं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 पहले क्या था 0 अब आएंगे 2 में, बिल्कुल 2 में चले गए। अब इसी तरह स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, मोड एक्सेस में फिर स्विच पोर्ट एक्सेस, और ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है जो अभी आपने किया है। एक्सेस VLAN 20, ये 20 का है ये पोर्ट जो है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट करें। इसी तरह फिर आपने तीसरे इंटरफेस में जाना है, ये जो इंटरफेस है ये वाला, ठीक है, ये है 0/3 का। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 इंटर हो गया। अब आ गए जी इंटरफेस में, तो आपने यहाँ वही स्विच पोर्ट, ठीक है, मोड, कौन से मोड में जाना है जी? एक्सेस, और एक्सेस मोड में चले गए। अब स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, इसको आपने 30 का VLAN बनाना है क्योंकि ये 30 है, ये 10 है, इसको नीचे ही कर लें वापस, ठीक है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। समझ आ गई? यानी कि हमने तीनों मोड्स को हमने इस इंटरफेस को, इस इंटरफेस को, इस इंटरफेस को एक्सेस मोड लगा दिया इसमें, ठीक है। ये अब आप यहाँ से एग्जिट करें, एग्जिट करें यहाँ से, और यहाँ से भी एग्जिट करें और राइट कर दें। राइट करने के बाद आप इसको सेव कर दें। सेव हो गया हमारे पास, ओके। यहाँ से आप एग्जिट कर दें इसको। इस स्विच से मैं निकल आया। अब आपने इस स्विच में जाना है, ठीक है। इस स्विच में जाने के बाद आप करेंगे इंटर, आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, और इसी तरह यहाँ से दोबारा, अब देखिए इधर हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, एक 0/1 और 0/2, ठीक होगी ना? गौर से देखें, 0/1 0/2। तो सबसे पहले तो आपने इंटरफेस में जाएंगे, बिल्कुल वो इंटरफेस जिस तरह मैंने पहले स्विच में काम किया। तो इंटरफेस में जाने के बाद फास्ट इथरनेट 0/1 में गए, ठीक हो गया, हाँ जी, इंटरफेस में आ गया। अब मैंने यहाँ बिल्कुल इसी तरह एक्सेस स्विच पोर्ट लगाना है, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, लगा दिया। नीचे आ जाए, ओके। अब लगा दें जी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब यहाँ गौर से, अच्छा, आपने इसको बनाया है 20, इसको बनाया है 10, तो जाहिर बात है इसको मैं 20 दूंगा ना, VLAN 20, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये 0/1 है, यहाँ 10 होना चाहिए था लेकिन मैंने 20 दे दिया। चले, तो मैं इसको कर दूंगा VLAN 20, VLAN 20 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट करें, इस इंटरफेस से निकले, अब दूसरे इंटरफेस में जाएं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे आ जाए जी, इंटरफेस में आ गया। अच्छा, अब आ जाए स्विच पोर्ट एक्सेस मोड एक्सेस, सॉरी मोड एक्सेस, पहले तो ये लिखना है मोड एक्सेस, मोड एक्सेस में आ गया, ठीक है। अब स्विच पोर्ट, ये दोनों कमांड बड़ी अहम है जी। एक्सेस VLAN, VLAN क्या,
ये कौन सी वीलन है? अभी मैं यहाँ बनाऊंगा 10 की, 20 मैंने बना ली है, मैंने 10 की बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आ गया, ठीक है, यहाँ इस इंटरफेस पे बना रहा हूँ, ये सर्वर वाली जो है, समझ आ गई ना, 10 की बन गई। तो आप यहाँ से एग्जिट कर दें आप, और यहाँ से दोबारा बल्कि कंट्रोल जेड ही कर दें, अब ये राइट कर दें और सेव कर दें। ठीक हो गया, सेव हो गई, बिल्कुल जी सेव हो गई आपकी। अच्छा, इस स्विच पे मैंने दो काम कर लिए, ये वाले मोड मैंने बता दिए, ये इंटरफेस। लेकिन यार अगर मैं अब देखें, मेरा वर्चुअल लैन बन गया है, ये बन गया। अगर मैं इसको पिंग करूँ ना यहाँ से यहाँ, ये वर्चुअल लैन 10 है, ये वर्चुअल लैन ये भी 10 है, ठीक है। तो इसका आईपी क्या था आपको अभी मैंने बताया, इसका आईपी है क्या था, आपने दिया होगा 0.2। अगर मैं इसको पिंग करूं, देखता हूं होता क्या नहीं। चलें ज़रा पिंग करते हैं, पिंग करता हूं, पिंग 10.0.0.2। तो देखें पिंग हमारा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसकी एक वजह है, गौर से देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नहीं हो रहा, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखिए आपने ये इंटरफेस ये तो दे दी, लेकिन आपने यार ये इंटरफेस जो क्रॉस केबल लगाई है इसको नहीं बताया वर्चुअल लैन में को, इसको आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया वर्चुअल लैन में, इसका हिस्सा नहीं बताया, इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये रास्ता क्या है? तो यार ये मशीनें हैं, कोई इंसान थोड़ी है। तो हम जाएंगे दोबारा स्विच में, ठीक है। अब गौर से देखें, सीएल चले गए। आप गौर से देखें जी, आप इंटरफेस आ जाएं, सॉरी कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, पहले कॉन्फ़िगर टी, ठीक है। इंटरफेस किस इंटरफेस में जाना है भाई? ये 0/4 में जाना है, ये 0/4 नज़र आ रहा है आपको, ये वाला इंटरफेस। तो आ जाए जी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 चले गए, ठीक है। स्विच, वही स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। ट्रंक इधर देंगे, ट्रंक, गौर से देखें ये ट्रंक मोड है जी, बिल्कुल देखें हो गया। देखिए लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस 0 चेंज स्टेट टू डाउन, और फिर डाउन किया, फिर इसने चेंज स्टेट टू अप कर दिया, पहले डाउन किया फिर अप कर दिया, ठीक हो गया ना। ये यानी कि हमने इसको ट्रंक मोड बना लिया, ठीक है। वैसे मैं देख भी सकता हूँ यहाँ से शो के जरिए, लेकिन चले एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखें ट्रंक मोड बनी है कि नहीं। तो किधर गई कमांड, ये देखें कह रहा है कि आपने 0/4 पे बिल्कुल ट्रंकिंग की हुई है, ये देखें। और इनकैप्सुलेशन की टाइप ये 802.1Q, और मोड ऑन है, ट्रंकिंग की हुई है, देखें नज़र आ रहा है, समझ आई ना। तो आपका ट्रंक बिल्कुल सही लग गया, ट्रंक मोड में आ गया। तो वैसे तो इस स्विच के लिए ट्रंक कर दे तो काफ़ी है, लेकिन एहतियातन हम इसमें भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरफेस में ट्रंक कर देना तो दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिकली ट्रंक हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं दोबारा इस इंटरफेस पे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इसी तरह जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िगर टी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में चले गए, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्स ट्रंक, बिल्कुल ठीक है, ट्रंक आ गया। देखें अब इसने कोई कमांड नहीं, हालांकि वहां उसने दिया था, और से देखा आपने, जब मैंने उस स्विच में मैंने ट्रंकिंग की थी ना, तो एकदम स्टेटस पहले ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ। यहाँ इसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि बस इसने ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रंकिंग कर ली है। चलें बहरहाल, कंट्रोल जेड से आप इस निकलें और राइट कर दें जी, बिल्कुल हो गया बिल्कुल। अब देखें मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गई जी। ये इंटरफेसेस भी आपने बता दिए, इसको हमने ट्रंक भी बना लिया, इसको हमने एक्सेस मोड बना लिया, इसको भी एक्सेस मोड। अब मैं देखता हूँ ज़रा पिंग, ठीक है। आईपी कमांड में जाए और ज़रा मैं पिंग करता हूँ, अल्लाह खैर करे। ये देखें जी बिल्कुल रिप्लाई आ गया, समझ आ गई ना। तो आपका बिल्कुल वर्चुअल लैन सही बना,
यानी कि गौर से देखें मैंने क्या काम किया, इधर इस पीसी से ये वर्चुअल LAN 10 है, तो मैंने इस पीसी को पिंग किया है सर्वर को, ये भी वर्चुअल LAN 10 है, तो बिल्कुल पिंगिंग सही हुई है। अब मैं करता हूँ जी, ये 20 है ना, इस पीसी से इसको मैं पिंग करता हूँ, समझ आई। इसका मैं आईपी देख लेता हूँ, पहले आपको बताया था हम इसका आईपी क्या था, इसका आईपी देख लेते हैं, इसको यहाँ से पता लग जाए, ये 10.1 है, ये 10.0 होगा, ठीक है, 2 होगा, और 172.60 है, ये 172.60, ठीक है। चले देखते हैं, आई कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, पिंग करें, पिंग 172.60.10.2, देखिए रिप्लाई आ रहा है, कैसा है, ठीक है। यानी कि आपने वर्चुअल लैन 2 के साथ पिंग कर रही है, वर्चुअल लैन 10 के साथ पिंग कर रही है, और वर्चुअल लैन 30 तो हमारे पास इधर है नहीं, अगर होता तो वो भी पिंग करता। तो समझ आई वर्चुअल लैन की, यानी कि आपने एक ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये दूर का कहीं नेटवर्क है, ये भी कहीं दूर का नेटवर्क, देखिए। तो वर्चुअल लैन का मतलब यही होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी करनी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली, फिजिकली एक जगह पर मौजूद नहीं है, फिजिकली एक जगह पे तो ये मौजूद है ये, लेकिन इसका ताल्लुक ये इस सर्वर के साथ है, ये देखें ये, ठीक है। और इस वर्चुअल लैन का ताल्लुक 20 का ताल्लुक इसके साथ है, कि ये दूर पड़ा हुआ है, किसी दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। तो वर्चुअल लैन का फायदा यही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप किसी दूसरे नेटवर्क को, दूर के नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसे पिंगिंग कर सकते हैं, उसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। समझ आ गई। तो ये स्विच के जरिए मैंने कनेक्टिविटी की है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि आप इसमें वर्चुअल लैन में राउटर का किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, राउटर का किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जाने से पहले मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि स्विच में आपने पहले इस इंटरफेसेस को एक्सेस मोड बनाना है, इस स्विच में जाके इन दोनों को एक्सेस मोड बनाना है, ठीक है, ये देखें बने हुए, ठीक है। और इसको आपने ट्रंक बनाना है, इस लिंक को, जो स्विच टू स्विच लिंक होगा ना, या राउटर टू राउटर, या स्विच टू स्विच, इसको आपने ट्रंक मोड बनाना है। और दूसरा काम सबसे पहले जो ये करना है कि इस स्विच में आपने 3 वर्चुअल लैन बनाने हैं। तो वर्चुअल लैन बनाने का कमांड है VLAN 10, 30 या जो भी आप नाम देना चाहे, कोई भी नंबर देना चाहे, फिर आपने VLAN का नाम भी देना है, ठीक है, नेम के जरिए। समझ आ गई। तो ये थी मेरी ये क्लास वर्चुअल लैन के बारे में। मैंने कहा आपको समझा दूं VLAN किस तरह काम करता है, किस तरह कॉन्फ़िगर होती है, किस तरह क्रिएशन होती है। CCNA के कोर्स हमारा जारी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियोस देखें, मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। कितना मैं कामयाब हुआ हूं ये आप वीडियो देखकर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे लेक्चर में दोबारा हाजिर होता हूँ। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।